भैया आराम से हल्का हल्का। हाँ फूल सब ऊपर रहिए। भारतवर्ष की भारतवर्ष की भारतवर्ष की जय भारत, अतुल्य भारत, जय भारत, विनाशक भारत, जय भारत। सम्राट अशोक महान के धर्मचक्र से सुशोभित भारत के राष्ट्रीय लोक तंत्र को नमन करते हुए सबका स्वतंत्रता न्याय भारत के एकमात्र राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। हम सबके शौर्य का प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को नमन करते हुए हेल्थ मेडिकल सेंटर प्रबंधन टीम को और सम्राट अशोक क्लब शाखा उन्नाव के सभी सम्मानित साथियों का, बंधुओं का, बहनों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सबको 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं देते हुए साथियों, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र और स्वतंत्र इसमें थोड़ा सा अंतर है, कुछ लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं। ये जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र मतलब हमारा जो देश है, इसको हिंदी में गणराज्य भारत भी कहा जाता है और इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तो गण मतलब होता है छोटे छोटे समूह, जो छोटे छोटे समूहों को मिल करके एक विशाल राष्ट्र बना है, उसको गणराज्य कहते हैं। तो छोटे छोटे प्रांत कह लीजिए आप, ये छोटे छोटे राज्यों को मिला करके जो बना है हमारा देश, ये विशाल देश, इसको गणराज्य भारत कहा जाता है। और हमारा देश जितना विशाल है उतना ही बड़ा हमारे देश का संविधान है। हमारा संविधान जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथियों, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो पूरा देश सुव्यवस्थित तरीके से ढंग से नहीं चल सकता है। इसलिए किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। तो आज का ही वो महत्वपूर्ण दिन है, आज का ही दिन है 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश को संविधान सौंपा और भारतवर्ष ने संविधान को अंगीकार किया। साथियों, हम सब के जीवन में संविधान की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि हम कितना भी धार्मिक हो लें, कितना भी हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी मजहब को माने, लेकिन जब हमको कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हमको संविधान के माध्यम से ही, कोर्ट कचहरी चाहे कोई भी हमारा काम हो, हमको संविधान के माध्यम से ही चलना है, ना कि किसी धर्म के माध्यम से। आज इस कार्यक्रम में हम सभी आए अपने घरों से चल करके, तो हम सब जब सड़कों पे चल रहे होते हैं तो उसमें भी संविधान हम सबको बताता है कि आपको सड़क के बाईं तरफ चलना है, आपको इस किनारे से चलना है, आपको ऐसे नहीं चलना है। तो संविधान ही हम सबको सब कुछ बताता है। और जो व्यक्ति संविधान का पालन नहीं करता है वो कहीं ना कहीं अपना और इस देश के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ का अपमान करता है। और साथियों, हमारे देश की ये विडंबना है कि पिछले, मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ को जलाया गया, संविधान को जलाया गया, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में। जबकि विदेशों में साथियों हमारे इस भारतीय संविधान को मिस्र और दुनिया के कई देशों ने भारत के संविधान से कुछ चीज़ें लेकर के, वो लोग हमारे देश से लेकर के गए, हमारे संविधान से लेकर के गए। और हमारे देश में उसी संविधान का ऐसा उपहास होता है कि भारत की राजधानी में उसको कुछ लोग जला देते हैं। तो हम सबको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। अच्छा, जो लोग संविधान को जला रहे हैं वास्तव में वो लोग हैं कौन? वही संविधान को एलर्जी उससे होगी जो संविधान के हिसाब से नहीं चाहते। वो वही लोग हैं, संविधान अपने आप को
अधिकार दिया, शिक्षा का संविधान ने आपको अधिकार दिया, वोट का संविधान ने आपको अधिकार दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का, न्याय का, तो वो वही लोग हैं जो चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें या आपके बच्चे फिर से ना पढ़ें, आप फिर से आपको वोट डालने का अधिकार ना रहे, वही लोग हैं। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, चूँकि ठंड का मौसम है और उधर से इशारा भी आ रहा है हमारे बंधु का, तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान का नमन करते हुए आज इस गणतंत्र दिवस पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों, राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, आप सबका स्वागत वंदन करते हुए गणतंत्र दिवस पर बहुत कुछ तो लंबा चर्चा नहीं करूँगा, मैं बहुत ही कम शब्दों में। जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसे चलाने के लिए एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी, महसूस की लोगों ने। फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी में 389 लोग शामिल हुए। पाकिस्तान को अलग हो जाने के बाद भारत में कितने लोग बचे, उसमें 299 लोग मिल करके भारतीय संविधान के निर्माण में सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे उन्नाव की धरती से जो लोग भी संविधान सभा के सदस्य थे, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, मौलाना हसरत मोहानी और डॉक्टर दिसंबर दयाल त्रिपाठी जी, आज वो उन्नाव की धरती, कलम और क्रांति की धरती उन्नाव, संविधान को जानने के लिए और आज इस हेल्थ मेडिकल सेंटर के जो प्रबंधन है, उनके मौलिक अधिकारों में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण आती हैं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं और आप लोग स्वास्थ्य के लिए काम करने के लिए आगे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि इससे व्यवसाय भी जुड़ा होता है। व्यवसाय को देखते हुए लेकिन सामने जो पेशेंट होता है उसकी समस्याओं का भी निदान आपको बखूबी करना है। व्यवसाय एक बार भले थोड़ा सा 19 हमारा हो जाए, लेकिन पेशेंट के प्रति, मरीज के प्रति हमेशा दया, सहानुभूति सब कुछ बनाए रखते हुए आपको अपना कार्य आगे बढ़ाना है। और संविधान के प्रति जितनी श्रद्धा, जितनी जानकारी आप लोग रखें, उतना ही आप लोगों का फायदे की बात है। आपके विकास की, आपकी उन्नति की द्वार संविधान से ही खुलते। इसलिए पुनः मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय राष्ट्र ध्वज, जय संविधान।